2012 में ये क्वेश्चन आया है, 2017 में, 2018, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। आज तक ये क्वेश्चन आता ही रहा है हर बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का। और मैं लिख के देता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। अगर ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2025 में नहीं आया तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। आप ध्यान से इस 5 क्वेश्चन को देखो, इस 5 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1 मैथ क्लास 10th का कुछ VVI क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन को बताते हैं जो हर साल बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड एग्जाम ही नहीं बल्कि CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है यूक्लिड विभाजन पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 272 और 1032 का मौसा निकाले। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 272 लिखा है तो 272 के जगह पे x, y, z यानी कुछ भी हो सकता है। 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी 15, 20, 25, 30 यानी नंबर चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन यही रहेगा। और यहाँ पे मौसा के जगह पे HCF लिखा आ सकता है, या फिर मौसा का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक ये लिखा आ सकता है। बट क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन यही रहेगा, बस यहाँ पे अंतर रहेगा और यहाँ पे थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। नंबर चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन सेम रहेगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं आप सबको। क्वेश्चन नंबर 2 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 और 21 का लॉसव और मौसा ज्ञात करें। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसव मौसव ज्ञात करने के लिए आया तो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। बस चेंजेस यहाँ पे ये रहेगा कि यहाँ पे 9 के जगह पे 2, 4, 6, 8 कुछ भी रह सकता है, 12 के जगह पे नंबर चेंज हो सकता है और 21 की जगह पे भी नंबर चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन सेम टू सेम यही रहेगा। यह क्वेश्चन भी 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2012 के बाद सीधा 2017 और 17 से 2024 तक लगातार ये क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दो संख्याओं का मौसव। कोई भी दो संख्या दिया रहेगा, उसका मौसव दिया रहेगा, बोलेगा उसका लौसव क्या है। यानी जैसे दो संख्याओं का मौसव 145 है तथा लौसव 2175 है। अगर उनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरा संख्या क्या होगा।
ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन में ये अंतर आएगा कि यहाँ पर मौसा और लौसा दिया है और साथ ही साथ पहला संख्या दिया है तो दूसरा संख्या हमें ज्ञात करना है। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट हुआ तो हमें दूसरा संख्या दिया रहेगा तो पहला संख्या निकालना होगा, या फिर पहला दूसरा दोनों संख्या दिया रहेगा साथ ही साथ लौसा भी दिया रहेगा, हमें लौसा ज्ञात करना होगा, या फिर लौसा दिया रहेगा पहला संख्या दिया रहेगा दूसरा संख्या भी दिया रहेगा, हमें मौसा ज्ञात करना होगा। बस इतना ही डिफरेंट होगा क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन एक ही है। जैसे इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो कैसे भी पूछे कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। इस क्वेश्चन में आपको या तो पहला संख्या दिया रहेगा दूसरा संख्या दिया रहेगा उसके बाद लौसा दिया रहेगा, मौसा गायब होगा, या फिर लौसा मौसा दोनों दिया रहेगा साथ ही साथ दूसरा संख्या दिया रहेगा पहला संख्या गायब रहेगा। इसी टाइप से कोई एक गायब रहेगा, बाकी 3 दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखो तो हमें सिद्ध करना होगा कि √5 या √2 √3 √5 या √7 इसी में से कोई एक दिया रहेगा। बोलेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। चारों को सिद्ध करने का तरीका सेम टू सेम एक ही है, बस डिफरेंस ये है कि कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 5 तो कहीं पे 7 होगा। अगर आपसे 7 पूछा जाए तो 5 के जगह पे आप 7 लिख देना, अगर 3 पूछा जाए तो 3 लिख देना, 2 पूछा जाए 2 लिख देना, बट क्वेश्चन को बनाने का प्रोसेस सेम टू सेम एक ही होगा। और पांचवा नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले पूछा था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अब आपसे पूछेगा 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो ऐसे पूछेगा या फिर 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है ऐसे पूछेगा। यहाँ पर 2 की जगह पर 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चन का पूछने का ढंग यही होगा, अंदाज यही होगा। इसी के साथ साथ 2025 में इसी को थोड़ा एडवांस करके पूछा गया है कि जैसे 2 + √3 होल टू द पावर 2 + √3 होल स्क्वायर, 2 + √3 पूरा का होल स्क्वायर, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि 2024 में ऐसे ही सवाल पूछा गया है। इसी 3 तरीके में से एक तरीके से आपको पूछा जाएगा सवाल। और ये 5 जो क्वेश्चन है, अगर एक्सरसाइज 1 में से कोई क्वेश्चन आता है तो इसी 5 में से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर में है ही नहीं। यही 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 1 में है, जिस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जान है।